आईटी वर्ल्ड के सभी एसोसिएट लीडर्स और सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व एक ऐसी महामारी से गुजर रहा है जिसके बारे में ना ही कभी सुना था और ना ही कभी कल्पना की थी कि पूरे विश्व को ऐसी महामारी का सामना करना होगा। पूरी दुनिया के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और साइंटिस्ट चेतावनी दे चुके हैं कि आने वाले काफ़ी लंबे वक्त तक इस महामारी का सामना पूरे विश्व को करना होगा। आज इस महामारी की वजह से अभी से पहले हर देश आर्थिक मंदी के मुहाने पर पहुंच चुका है और आने वाले समय में अनेकों देशों को इस आर्थिक मंदी की वजह से बहुत बुरे दौर से गुजरना होगा। हर देश में बेरोजगारी और भूखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति और देशों से बेहतर रहने की उम्मीद जताई गई है। इसके बावजूद देश और विदेशी एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान में 14 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने का दावा किया गया है और हिंदुस्तान में सभी सेक्टरों को इस आर्थिक मंदी से बहुत बड़ा नुकसान होगा और कुछ सेक्टरों में तो इतना बुरा दौर होगा कि कई सालों तक इस आर्थिक मंदी से उबर नहीं पाएंगे। ऑटो इंडस्ट्रीज, होटल्स, टूरिज्म सेक्टर, एयरलाइन जैसे सेक्टरों में अनेकों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। छोटे से लेकर बड़े व्यापार सभी में इस आर्थिक मंदी का गहरा असर देखने को मिलेगा। कुछ कंपनियां तो दिवालिया तक होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। जब हर व्यापार इस आर्थिक मंदी की वजह से इतना नुकसान झेल रहा होगा, कुछ चुनिंदा सेक्टरों के व्यापार में अभी से पहले बहुत बड़ी वृद्धि देखी गई और आने वाले समय में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले सेक्टरों में सबसे पहला नंबर सन फार्मा का होगा, जिसमें अभी से पहले 9% की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है। और आने वाले समय में मेडिसिन बिक्री में उछाल तो आएगा ही, मूल्य भी वृद्धि होगी। इसके साथ साथ आने वाले समय में इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर अनेकों प्रोडक्ट ये कंपनियां मार्केट में उतारने जा रही हैं, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि जिस इंसान की इम्यूनिटी मजबूत होगी उस इंसान का शरीर कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम होगा। दूसरा सेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाने वाली कंपनियां और ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनियों के व्यापार में बहुत बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है और इस सेक्टर में आने वाले समय में कई गुना ज्यादा वृद्धि की आशंका जताई गई है। सरकारों के द्वारा भी इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अनेकों कदम उठाए गए हैं। आज सरकार डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए अनेकों घोषणाओं के साथ साथ कई टीवी चैनल भी लॉन्च करने जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईटी वर्ल्ड कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमी ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा क्षेत्र में कई सालों से कार्यरत है। आईटी वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी ने इस क्षेत्र में अपने व्यापार की शुरुआत उस समय में की थी जब लोग कंप्यूटर और इस टेक्नोलॉजी को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं थे, परंतु जैसा कि हम पिछले 2 महीनों में देख रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षा ही नहीं, अब तो सभी प्रकार की एजुकेशन को ऑनलाइन प्राथमिकता दी जा रही है। आज इस क्षेत्र में सरकार भी हमें पूरा सहयोग देने जा रही है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हिंदुस्तान में एमएसएमई के अधीन आने वाले व्यापार सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम करते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 4 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है, ताकि एमएसएमई के अधिकार क्षेत्र की कंपनियों को मजबूत किया जा सके और इनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिए जा सके। आईटी वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी भी एमएसएमई के अधीनस्थ रजिस्टर्ड कंपनियों में से एक है। कंपनी मैनेजमेंट भी अब इस क्षेत्र में और इन्वेस्टमेंट के साथ बेहतर एजुकेशन के लिए कदम बढ़ाने जा रही है। आज मैं आईटी वर्ल्ड के सभी लीडर्स और कर्मचारियों को कहना चाहूंगा कि जो लोग मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी और मजबूत इरादों के साथ कार्य करेंगे, वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। और इस क्षेत्र में हमारे ऊपर अब जिम्मेवारियां और भी बढ़ेंगी। लोगों को और स्टूडेंट को कंप्यूटर शिक्षा, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बेहतर तरीके से जागरूक करना होगा। मैं देशवासियों को कहना चाहूंगा कि आप आईटी वर्ल्ड फैमिली के सदस्य कभी बने या ना बने, परंतु इस प्लेटफॉर्म को अपने लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बेहतर तरीके से समझने की कोशिश अवश्य करें। अब मैं आईटी वर्ल्ड के स्लोगन शिक्षा, संस्कार और व्यापार के साथ
अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सबके बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ।